दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को नए नए ग्रुपों में ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। दोस्तों देखा जाए, आज छोटी बड़ी कई खबरें हैं और क्रमवाई आज देखा जाए, हम पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से ही। आज हमारे संगठन के माध्यम से प्रयागराज में एक जो मासिक बैठक होती है महीने में, वो बैठक संपन्न हुई और बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया। चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के संकल्प लिया गया और उसी के साथ में आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामलखन पाल जी, प्रदेश संयोजक योगेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष देवीदीन प्रजापति जी, अनूप जी, अन्य जो संगठन के पदाधिकारी वो उपस्थित रहे और उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई। बड़ी योजना के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया कि पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। संगठन को विस्तार से लेकर के और एक दृढ़ संकल्प के साथ पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कैसे हो, उसकी तैयारी में हमारा संगठन जुट गया है। अब भुगतान सुनिश्चित होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। भुगतान के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं इनके पास है, वो भुगतान तो लेके रहेंगे, ये तय है। दोस्तों वहीं देखा जाए, छत्तीसगढ़ में भी आज चिटफंड कंपनियों को लेकर के लगभग धीरे धीरे क्रमवाई 10-10, 20-20 एजेंटों की तारीखें पेशी लग रही है न्यायालय में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो रूल्स है और वहाँ अभिकर्ताओं के ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता है। वहाँ पे अभिकर्ताओं को सरकारी गवाह बनाया जाता है और अभिकर्ता ही है जो निवेशक के जो पॉलिसियाँ जमा हुई हैं, जिन्होंने पैसा जमा किया है, बॉन्ड और रसीदें या सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, वेरिफिकेशन से लेकर के और कंपनी की संपूर्ण जानकारी अभिकर्ता देता है। तो बाकायदा सरकारी गवाह के रूप में आज न्यायालय में 10-10 करके लगभग 200 एजेंटों की तारीख लगी हुई है। और यही होना चाहिए, हर जगह यही होना चाहिए कि अभिकर्ताओं को सरकारी गवाह बनाया जाए, जिससे केस मजबूत हो और अतिशीघ्र न्यायालय से भी जो फैसला आए वो निवेशकों के पक्ष में ही आता है। भुगतान तो देना पड़ेगा, तो वहाँ क्रम जारी हो गया है भुगतान को लेकर के। और जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी या जिन प्रॉपर्टियों को नोटिस भेजा गया था कि अटैच का कार्यक्रम भी धीरे धीरे शुरू हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ संगठन बड़ा सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश में देखा जाए, कुछ परेशानी दिक्कतें लोगों को रहीं, जहाँ पे अभिकर्ताओं के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। भुगतान लेना है तो जमाकर्ता और कार्यकर्ता को एकजुट होना होगा और एक बड़ी रणनीति योजना के साथ में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना होगा। जैसे मैंने कल बताया था, जो केंद्र सरकार को झटका कुछ राज्यों से लगा, चाहे यूपी हो या कुछ और राज्य हैं, चाहे पश्चिम बंगाल रहा हो और या महाराष्ट्र रहा हो, तो उसके पीछे हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता ही थे। बल्कि देखा जाए, उस तरह से लोग जागरूक नहीं कर पाए थे, जन चेतना जागरण अभियान नहीं चला पाए थे। लेकिन इस बार जन जागरण जन चेतना अभियान तेज़ी से चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। अब जो है वो तैयारी धीरे धीरे लगभग पूरी हो गई है और अब जन जागरण जन चेतना अभियान तो चलेगा ही और सदस्यता अभियान भी बढ़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन में सदस्य बने और सदस्य बन के एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और एक बड़े आंदोलन की उत्तर प्रदेश में भी तैयारी की जा रही है। और एक चीज़ यूपी से और बता दें, जो एक रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे सर इसमें केवल पल्स का नाम है, PCL इंडिया का, जो पूरा ब्यौरा महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ से मैंने जो जानकारी ली, मुझे कापी तो नहीं दी गई, लेकिन हाँ उन चीज़ों को मैंने पढ़ने के बाद में जो चीज़ें सामने आई, कुछ अन्य कंपनियों के जो पोर्टल पे ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन किए गए थे या कहीं कहीं से तहसील या
जिला स्तर से कुछ आवेदन जो हुए थे ऑफलाइन वो भी ऑनलाइन किए गए थे। तो उसका कुछ अन्य कंपनियों की भी लिस्ट और सेबी के पास गई है। लेकिन दोस्तों अब लगातार नियंत्रक अगर जागरूक रहे और जागरूक अवस्था में हम लोग अगर सरकार से लेके अगर इनकी अथॉरिटी पे हम लोग प्रेशर बनाने में कामयाब हुए तो भुगतान में बहुत विलम्ब होने वाला नहीं है। अति शीघ्र इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कार्रवाई भी होगी, आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। लेकिन अब ज़रूरत है ईमानदार व्यक्तियों के साथ लग करके आप दुविधा की पोजीशन छोड़िएगा, अब खुले मन से आप संगठन में आइए, संगठन के साथ आइए। आपके हर स्तर पर हमारा संगठन लड़ रहा है, आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा और छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य के तर्ज पे अभिकर्ता को सरकारी गवाह बनाया जाएगा। किसी भी अभिकर्ता का उत्पीड़न और शोषण अब कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।